हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट के बारे में कि आखिर रियल इस्टेट के प्राइसेस कुछ जगहों पर क्यों नहीं गिरते हैं। तो दोस्तों स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे महंगाई हो या इंटरेस्ट रेट बढ़े या मंदी आ जाए, फिर भी शहरों में मकानों के दाम क्यों नहीं गिरते? क्या बिल्डर्स जानबूझकर दाम नहीं घटाते हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? चलिए आज जानते हैं 7 बड़े कारण जिनकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती नहीं। पहला कारण है ज़मीन की कमी और सीमित सप्लाई। शहरों में ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा कमी है। हर जगह पहले से ही निर्माण हो चुके हैं और नई ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। इससे दाम नीचे आने का कोई स्कोप ही नहीं रहता। बिल्डर्स भी कहते हैं कि नई प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलने में बहुत समय लगता है और सरकार की पॉलिसीज़ भी धीरे धीरे चलती हैं। दूसरा कारण है निर्माण लागत में बढ़ोतरी। सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि सीमेंट, स्टील, मजदूरी, टैक्स, अप्रूवल फीस, सबकी लागत बढ़ गई है और बिल्डर्स अगर मकान सस्ता बेचेगा तो उसे घाटा होगा। इसी वजह से वे कीमतें नीचे नहीं लाते। तीसरा सबसे बड़ा कारण है काले धन और इन्वेस्टर्स की भूमिका। भारत में रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काला धन बहुत समय तक लग रहा है। कई लोग घर खरीदते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि रहने के लिए। ऐसे लोग मकान बेचने की जल्दी में नहीं रहते। वे दाम गिरने पर भी रुक कर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। इससे भी मार्केट में प्राइस नीचे नहीं आती। लोकेशन का प्रीमियम। शहरों के सेंटर या अच्छे एरिया में प्रॉपर्टीज़ की हमेशा डिमांड रहती है। लोग कम जगह वाले घर को भी खरीद लेते हैं, बस वह ऑफिस, स्कूल, मेट्रो के पास होना चाहिए। इसीलिए इन इलाकों की कीमतें भी कभी ज़्यादा नहीं गिरती। उदाहरण मुंबई में बैंड्रा, दिल्ली में साउथ एक्स, बेंगलुरु में कोरमंगला। इन जगहों की कीमतों में डिमांड में हमेशा बढ़ोतरी देखी गई है। पांचवा है ज़बरदस्ती बिक्री यानी कि डिस्ट्रेस सेल बहुत कम होती है। भारत में लोग प्रॉपर्टी को बहुत अहमियत देते हैं। अगर किसी पर लोन है तो भी वह बेचने की बजाय लोन रीपेमेंट की कोशिश करता है। बैंक भी सीधे मकान नहीं कब्जाते हैं बल्कि समय देते हैं। इस वजह से मार्केट में सस्ते मकान बहुत कम आते हैं। छठा कारण है प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बढ़ती संख्या। आजकल बिल्डर सस्ते मकान बनाने की बजाय लग्जरी और हाई एंड फ्लैट्स बना रहे हैं, क्योंकि इन फ्लैट से उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता है और इन घरों के खरीदार कीमतों को लेकर ज़्यादा सौदेबाजी नहीं करते हैं। इससे मिडिल क्लास या अफोर्डेबल रेंज में प्रॉपर्टी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से कम वाले घरों की संख्या तेज़ी से घट रही है। सातवां है लोगों की सोच और बाजार की मानसिकता। रियल इस्टेट को लोग आज भी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लोग मानते हैं कि घर कभी घाटा नहीं देता, इसीलिए खरीदार और निवेशक दाम गिरने पर भी खरीदते रहते हैं। दूसरी तरफ बिल्डर भी दाम नहीं घटाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है अगर वो एक बार प्राइस कम करेंगे तो बाकी खरीदार भी डिस्काउंट मांगेंगे। तो इन सब का कंक्लूजन ये है दोस्तों कि 7 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से शहरी रियल एस्टेट में कीमतें गिरती नहीं। पहला है ज़मीन की कमी, दूसरा है महंगा निर्माण, इन्वेस्टर्स और ब्लैक मनी, लोकेशन की डिमांड, कम डिस्ट्रेस सेल, लग्जरी प्रोजेक्ट का बढ़ना और लोगों की मानसिकता। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ दाम गिरने का इंतज़ार मत करिए। जिन इलाकों में नई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो, एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, उन जगहों पर समय से पहले ही घर लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।